विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। केम छो? बधा मजामा छो ना? आज हम हिंदी का न्याय मंत्री गद्य पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमने देखा कि शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त करके स्वयं सम्राट ने शिशुपाल की कसौटी करने के लिए एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने जब पूछा कि आपने पहरेदार की हत्या की है, इस बात के लिए आपका कुछ कहना है? सम्राट अशोक ने अपना दोष स्वीकार करते हुए नतमस्तक होकर शिशुपाल के सामने खड़े रह गए। सम्राट शिशुपाल की कसौटी करना चाहते थे कि शिशुपाल किस प्रकार न्याय करे। सम्राट नतमस्तक होकर खड़ा हो गया। शिशुपाल ने साहसपूर्वक न्याय करते हुए सम्राट अशोक के हाथ में हथकड़ी पहनाई और उसे फांसी की सजा सुनाई। दूसरे दिन जब सम्राट अशोक को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी, सभी लोग दरबार में उपस्थित हो गए। तभी सम्राट शिशुपाल के संकेत से एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर वहां पर आ पहुंचा। तब शिशुपाल ने सम्राट अशोक की रक्षा करते हुए वहां पर उपस्थित जनता को बताया कि सम्राट यानी कि राजा को शास्त्र में ईश्वर का रूप माना जाता है। राजा को हम सजा नहीं दे सकते, इसीलिए हम सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़ाएंगे। इस प्रकार अपराधी को सजा भी मिलेगी और सम्राट की जान भी बच जाएगी। इस प्रकार शिशुपाल ने अपनी बुद्धि चातुर्य से सम्राट अशोक की जान बचाई। शिशुपाल सम्राट अशोक की कसौटी से सफल हो गए थे। सम्राट अशोक शिशुपाल के कार्य से प्रसन्न हो गए, लेकिन शिशुपाल को अब पता चल गया कि न्याय करना कितना कठिन है। इसलिए वह सम्राट के द्वारा दी गई राजमुद्रा वापस करने के लिए सम्राट के पास आ गए। सम्राट ने कहा कि मुझे जैसा न्याय मंत्री चाहिए था, वैसा न्याय मंत्री मुझे आपके रूप में मिल गया है। यह जिम्मेदारी आपके सिवा और कोई संभाल सकेगा नहीं। शिशुपाल सम्राट के सामने कुछ बोल सके नहीं, वह निरुत्तर होकर रह गए। अब हम इस गद्य की शुरुआत करेंगे। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए कहा। एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाए। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। अवस्था शब्दનો समानार्थी शब्द। अवस्था यानी हालत, दशा। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। सहमत होना मुहावरे का अर्थ
सहमत होना यानी सम्मत होना, राजी होना। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। दोष शब्दનો વિરોધાર્થી પૂછાય નિર્દોષ અને સુગમ શબ્દનો સમાનાર્થી। सुगम यानी सरल। शिशुपाल की बात से सम्राट अशोक सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि दोष निकालना सरल है, सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल ने कहा, अगर मुझे न्याय करने का अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। सम्राट ने कहा, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल ने कहा, हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। न्याय का डंका बजाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। न्याय का डंका बजाना यानी प्रसिद्ध हो जाना। संध्या के समय सम्राट अशोक अंधकार में शिशुपाल के घर पर जाकर उनके घर का दरवाजा खटखटाते। शिशुपाल पूछते हैं, कौन है? तब ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए देखा तो एक परदेशी युवक दरवाजे पर खड़ा था। उन्होंने कहा, मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? तुम्हें एक मार्ग का प्रश्न पूछा जाता है कि शिशुपाल के घर पर कौन आया हुआ था। तो शिशुपाल के घर पर एक परदेसी के रूप में सम्राट स्वयं आए थे। शिशुपाल ने दरवाजा खोलकर उस परदेसी नवयुवक का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि शिशुपाल अतिथि देवो भव में मानने वाला था। उन्होंने घर पर आए हुए अतिथि का स्वागत करते हुए, उनका आदर सत्कार करते हुए अपने घर में बुला लिया। अतिथि शब्दों शब्द समूह। अतिथि यानी जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वह अतिथि। फिर दोनों कई समय तक बातचीत करते रहे। दोनों नगर की व्यवस्था के बारे में बातचीत करने लगे। तब शिशुपाल ने सम्राट से कहा कि आजकल नगर में बड़ा अन्याय हो रहा है। तभी परदेसी युवक के रूप में आए सम्राट ने बताया कि नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं, और कहा कि दोष निकालना सुगम है, लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। पाल का कहना था कि आजकल अन्याय हो रहा है। अगर मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तब सम्राट अशोक ने शिशुपाल से पूछा कि क्या आप न्याय करने का अवसर चाहते हैं? शिशुपाल ने कहा, हाँ, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी के रूप में आए हुए सम्राट मुस्कुराए। वह कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर विदाई। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना यानी भयभीत हो जाना। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से सच्ची झूठी शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना यानी घबराहट होना। क्यों शिशुपाल को घबराहट होने लगी? क्योंकि दरबार में पहुंचकर शिशुपाल ने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक
एक न्याय मंत्री की खोज में थे। उसे जैसा न्याय मंत्री चाहिए था वैसा न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने वेश बदलकर नगर में प्रवेश किया और शिशुपाल के घर पर ठहरने पर उसे पता चला कि शिशुपाल न्याय करने का अवसर चाहता है। शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे न्याय करने का अवसर मिले तो मैं न्याय किसे कहते हैं वह दिखा दूं और न्याय का डंका बजाकर दिखा दूं। यह सुनकर सम्राट ने कुछ दिनों बाद शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाने के लिए सिपाहियों को उनके घर पर भेजा। शिशुपाल को पता चला कि सम्राट ने उसे बुलाया है। तब वह भयभीत हो गया। वह सोच में पड़ गया कि सम्राट ने उसे इस दरबार में क्यों बुलाया है। लेकिन जब वे दरबार में गए तो उन्होंने देखा कि परदेशी के रूप में आया हुआ अतिथि और कोई नहीं, सम्राट अशोक ही था। મિત્રો, અહીં આપણો પહેલો લેક્ચર પૂરો થાય છે. ફરી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.